हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए फिर इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम देखा था कि हमारे विंग को लांसन ने उसके रेस्टोरेंट में छोड़ दिया रहता है, जहाँ से हमारा विंग अंदर चला जाता है, जहाँ पे यांग उससे आके बहुत सारे सवाल पूछता है। विंग उसके सवालों के आंसर देता है। जो कुछ भी हुआ था वो सारी डिटेल उन दोनों को बताता है, जंगशा और यांग को। वो दोनों सुनने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं। और उसके बाद विंग कहता है जंगशा जी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्योंकि विंग अपने रिश्ते के बारे में बात करने वाला था। क्योंकि लांसन ने उसे कार में कहा था कि वो उसके अंकल को लेके तुम्हारे भाई के पास आएगा, बट विंग ने कहा था कि मैं पहले अपने भाई से बात करना चाहता हूँ। इसलिए विंग वो बात करने ही वाला था कि तभी जो रेस्टोरेंट के डोर की घंटी बजती है, जिसके कारण नया कस्टमर उस रूम में आ चुका है। एंटर करने के साथ साथ ही हमारे जंगशा की आंखें जो पहले फटी रह जाती है, उसके बाद वो उसके फेस पे एक स्माइल आती है। और फिर यांग जो एक बहुत बड़ी सी स्माइल करती हुई उधर देखता है। और विंग जो बहुत ज़्यादा सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उधर देख रहा रहता है। और विंग की फेस की स्माइल पूरी तरह से गायब हो जाती है, क्योंकि हमारे जंगशा का बॉयफ्रेंड यानी पार्टनर वहाँ पे आ चुकी थी। वो हमारी वेंचिंग थी, जो ओमेगा थी हमारे जंगशा की। और इधर यांग का पार्टनर भी आ चुका था, जिसे देख के यांग इतना ज़्यादा खुश हो चुका था कि वो दौड़ते हुए उसके ऊपर ही कूद जाता है, क्योंकि यांग हमारा ओमेगा है और उसका पार्टनर जो अल्फा है। यांग का पार्टनर जी जैंग था, जिसे देख के यांग इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसके गोद में जाके बैठ जाता है। और वी जो ये सब देख के उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट वहाँ पे कोई एक तीसरा इंसान भी था, जिसे देखने के बाद विंग के फेस के पूरी तरह से एक्सप्रेशन के साथ उसकी हवाइयाँ भी उड़ चुकी थी। और फिर वो इंसान धीरे धीरे हमारे विंग के पास आता है। और विंग के पास आते ही विंग के कान को ज़ोर से मरोड़ देता है। और विंग फिर होश में आता है और कहता है, हाँ हाँ, छोड़ो ना, छोड़ो ना, छोड़ो ना शाओ शीशान, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, छोड़ो भी अभी। तो शाओ शीशान कहता है, अच्छा अभी तुम्हें मेरा नाम भी याद आ चुका है। तो विंग कहता है, हाँ हाँ, पहले छोड़ दो, तुम यहाँ पे कैसे। तो शौशन कहता है, क्या मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए भी नहीं आ सकता। तो विंग कहता है, हाँ हाँ आ सकते हो, बट प्लीज़ छोड़ोगे क्या। तो शाओ शीशान उसके कान को छोड़ देता है। और विंग कहता है, बट तुम तीनों एक साथ कैसे। तो जो है जीजैन वो कहता है कि ओ, मैं अभी जस्ट यहाँ पे आने ही वाला था अंदर रेस्टोरेंट के अंदर, कि वैसे ही मुझे शाओ शीशान मिल गया। वैसे तो शाओ शीशान हम लोगों का कॉमन फ्रेंड है, इसके कारण मैं इसे पहचानता हूँ। और जो है शाओ शीशान को वेंचिंग मिल गई, जिसे शाओ शीशान वेंचिंग को पहचानता था। इसके कारण हम तीनों एक दूसरे से अच्छे से बातें की, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद हम तीनों एक साथ यहाँ पे रेस्टोरेंट में एंटर किया। और तुम तीनों को हम दोनों ने सरप्राइज़ दे दिया, हम तीनों ने सरप्राइज़ दे दिया। तो जंगशा कहता है, वेंचिंग तुम यहाँ पे कैसे, तुम तो कुछ दिनों के बाद आने वाली थी ना अब्रॉड से। तो वेंचिंग कहता है, मैंने यहीं पे सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया है तुम्हारे लिए। मैं अपने अल्फा से दूर नहीं रहना चाहती थी, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करती थी, ऐसे कहती है वेंचिंग। और उसके गालों पे किस कर देती है। तो जंगशा का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है। तब यांग कहता है, तुम यहाँ पे कैसे। तो जो है जीजैन कहता है, मैंने सोचा कि मुझे कोई मिस कर रहा होगा, तो सोचा कि तुम्हें जाके एक बार देख लूँ या मिल लूँ, या कुछ कहना चाहता था मैं। तो यांग कहता है, ओके कहो भी, बट तुमने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। तुमने तो कहा था कि तुम 10 दिन बाद आने वाले हो। तो जैन कहता है, जैंग कहता है, सोचा कि जल्दी चला जाऊँ, मेरे बेबी को सरप्राइज़ दे दूँ, मेरा बेबी मेरा बहुत ज़्यादा वेट करता है ना। तो यांग कहता है, हाँ छोड़ो भी, ऐसे क्यों बातें कर रहे हो तुम अभी यहाँ पे। तो जैंग कहता है, ओके कुछ नहीं। और जैंग अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है। उस बॉक्स को हमारे यांग के सामने रखते हुए कहता है, यांग। तो यांग कहता है, हाँ बट ये क्या है, क्या क्या तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो। नो, ऐसा नहीं हो सकता, क्या सच में तुम प्रपोज करने वाले हो। तो जैंग कहता है, हाँ ऐसे कहता है। और यांग कहता है, हाँ रुको रुको, मुझे पहले रेडी होने दो। तो विंग कहता है, यांग क्या कर रहे हो तुम। तो यांग कहता है, विंग ये मुझे प्रपोज करने वाला है, मैं इसके लिए अभी रेडी नहीं हूँ। तो यांग कहता है, क्या
तो यहाँ कहता है मुझे अच्छे से ड्रेसअप होके आने दो, मेरी फ़ोटोज़ भी निकालनी होगी ना, मुझे फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे डालनी है। तो झांग कहता है यांग अभी भी। तो यांग कहता है झांग तुम्हें पता है ना। तो झांग कहता है मैं अभी सब कुछ कर रहा हूँ। और जीजैंग जो अपने घुटनों पे बैठ जाता है और यांग के सामने जो बॉक्स खुलते हुए रिंग को दिखाता है और कहता है कि यांग यू मैरी मी। तो यांग अपने फेस पे हाथ रख सकते हैं, हाँ मैं क्या जवाब दूँ, मैं क्या कहूँ, विंग मेरी फ़ोटो तो निकालो विंग। तो विंग कहता है यांग ये क्या कर रहे हो। तो यांग कहता है ऑफ कोर्स आई मैरी यू, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। ओह माय गॉड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, आखिरकार तुमने मुझे प्रपोज कर ही दिया, मैं कब से तुम्हारा इतना ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था, तुम ये सब कब करोगे। तो झांग कहता है ओके माय ओमेगा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है ऐसे कहता है। और सब लोग वहाँ पे क्लैप करते हैं। उसके बाद झांग कहता है यांग हम अभी बाहर चले। तो यांग कहता है ऑफ कोर्स ओके ओके गाइस मैं बाद में आ रहा हूँ ऐसे कहता है। और यांग और झांग वहाँ से चले जाते हैं। और विंग बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था, शाओ शिचन भी स्माइल। और फिर जंगशा कहता है कि वेंचिंग तुम कहो क्या तुम्हें भी ऐसा प्रपोजल चाहिए। तो वेंचिंग कहते जंगशा तुमने ये सब तो पहले ही कर दिया है, आचिन तुमने ये सब तो पहले ही कर लिया है, अब और कितना करना चाहोगे ऐसे कहता है। तो विंग कहता है क्या मेरे भाई ने। तो वेंचिंग कहते हैं हाँ विंग तुम्हारे भाई ने। तो विंग कहता है वाह भाई आप कितने ज़्यादा रोमांटिक हो। तो भाई मैं आपको इसी बात पे एक बात बताना चाहता हूँ। तो जंगशा कहते हैं हाँ तुम मुझे कुछ बताने ही वाले। तो हाँ बोलो क्या हुआ है। तो विंग कहता है कि लानवांग जी जो लानसान है ना, जो बिजन कंपनी का ओनर है, जो सीईओ है, वो ने क्या मेरे साथ में क्या। तो जंगशा कहता है हाँ हाँ विंग मुझे पता है उसके बारे में, और बोलो। तो विंग कहता है वो मुझसे शादी करना चाहता है। तो वो चाहता है कि आप उससे मिले, नहीं उसके अंकल आपसे मिलना चाहते हैं, वो यहाँ पे आना चाहता है, वो आपसे मिलना चाहता है, वो आपसे इसके बारे में बातें करना चाहता है। तो विंग ये सब बोल के चुप हो जाता है। तब जंगशा कहता है ठीक है ऐसे कहता है। तो विंग उसकी ओर देखते क्या आपने क्या कहा भाई ठीक है। तो जंगशा कहता है हाँ क्यों कुछ और कहना था क्या। तो विंग कहता है मुझे लगा था कि आप। तो जंगशा कहता है विंग तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, तो मैं उसके लिए मना कैसे कर सकता हूँ। वैसे भी वो सबसे ज़्यादा हॉट अल्फ़ा लगा मुझे तुम्हारे लिए, और उसने तुम्हारी हर बात को समझा है ना विंग, तुम्हें वो पसंद है ना विंग। तो कहता है हाँ भाई भाई आप कितने अच्छे हो। और विंग जाके उसे हक कर लेता है जंगशा को। और फिर जंगशा कहता है हाँ हाँ विंग हो गया ऐसे कहता है। और फिर विंग कहता है ओके हम दोनों रूम में जा रहे हैं ऐसे कहता है। और वहाँ से शाओ शिशन और विंग रूम में चले जाते हैं। और जंगशा और वेंजिंग अलग रूम में चले जाते हैं। वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पे हमारा विंग जो शाओ शिशन की बहुत सारी बातें करता है। शाओ शिशन कहता है कौन सा है तुम्हारा पार्टनर, उसकी फ़ोटो दिखाओ मुझे, उसके बारे में बताओ ऐसे कहता है। और विंग सब कुछ उसे बता देता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमेशा की तरह वो लोग अपने रेस्टोरेंट को ओपन करते हैं। रेस्टोरेंट को ओपन करने के बाद वहाँ पे कस्टमर का आना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे आज शाओ शिशन उसकी हेल्प कर रहा था। वहाँ पे जिन लिंग जो है वहाँ पे शेफ था, वो भी अपना काम कर रहा था, जहाँ पे आज विंग बहुत ज़्यादा खुश था। यानी सारे लोग खुशी से अच्छे से अपना काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश था। तभी कस्टमर की दौड़ चालू हो जाती है, जहाँ पे विंग पूरी तरह से कस्टमर को संभालता है। जहाँ पे जिनलिंग जो अपने फूड को प्रिपेयर करता है, उसके फूड का टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा था कि वहाँ पे कस्टमरों की लाइन लग जाती है। उसके बाद ऐसे ही शाम का टाइम होता है, जहाँ पे विंग जो टेबल को क्लीन कर रहा था, तभी जो होटल की फिर से डोरबेल बजती, यानी जो घंटी बजती है। उसके बाद वहाँ पे कस्टमर आ चुके रहते, जिसे देख के विंग जो देखता है कि वो एक ओल्ड इंसान है करके, तो विंग उसके पास चला जाता है और कहता है हेलो सर, आप कहाँ बैठना चाहेंगे, आप विंडो सीट पे बैठना चाहेंगे। तो वो जो बूढ़ा इंसान कहता है हाँ ऐसे कहता है। और विंग उसे अच्छा सा प्लेस दिखा के बैठा देता है। वहाँ पे विंग उनको मेन्यू कार्ड देता है। तो वो इंसान कहता है तुम ही बताओ कि मेरे एज के इंसान के लिए कौन सा फूड बेहतर रहेगा। तो विंग कहता है मैं तो ठीक है। और विंग जो फूड बताता है और फूड उनको कहता है, तो वो इंसान कहता है ठीक है मैं टेस्ट करना चाहूँगा ऐसे कहता है। और विंग फिर वो ऑर्डर देता है, जहाँ पे जिनलिंग उस ऑर्डर को प्रीफेयर करता है। उसके बाद विंग उसके पास लेके आ जाता है और वो इंसान धीरे धीरे से खाना स्टार्ट कर देता है। और फिर बाद में वो इंसान बिल पे करने के लिए बिल काउंटर पे आ जाता है, जहाँ पे यांग रहता है बिल कलेक्ट करने के लिए। तो जो है वो बूढ़ा इंसान कहता है मुझे विंग से मिलना है।
तो यांग कहता है विंग, विंग इधर आओ, तुम्हें ये अंकल बुला रहे। तो विंग जो अपनी जगह से उठ के वहाँ पे आ जाता है और कहता है हाँ बोलिए सर। तब वो इंसान कहता है तुमने जो मुझे सजेस्ट की थी डिश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो विंग कहता है ओके सर, अच्छी बात है, आपको मेरी सजेस्ट की हुई डिश पसंद आई। तो वो इंसान कहता है वैसे तुम भी बहुत ज़्यादा प्यारे हो, विंग ऐसे कहता है। तो विंग कहता है हाँ थैंक यू सर, बट आपको मेरा नाम कैसे पता है? तो वो इंसान कहता है हाँ मैं खुद के बारे में तुम्हें बताना भूल ही गया था, इस उम्र में ना मैं बहुत कुछ भूल जाता हूँ, ऐसे कहता है। तो वो इंसान कहता है हेलो विंग, मैं लान वांगजी का अंकल हूँ, लैन कुरैन, तुम्हें हमारे लान वांगजी ने बताया ही होगा। तो विंग कहता है हाँ हाँ अंकल, हाँ हाँ बट मुझे बताया था, बट आप अचानक यहाँ कैसे? तो लैन कुरैन कहते विंग शांत हो जाओ, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है विंग, कामली फील करो, लंबी लंबी सांसें लो। तो विंग कहता हाँ बट लान जी कहाँ पे? तो जो है लैन कुरैन कहते हैं वो आ जाएगा विंग, मैं सिर्फ देखना चाहता था मेरे नेफ्यू की चॉइस कैसी है, इसलिए मैं रुक नहीं पाया, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए जल्दी आ गया। विंग तुम्हें इसका बुरा तो नहीं लगा ना? तो विंग कहता है नहीं मुझे इससे बुरा नहीं लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हेलो मेरा नाम विंग है। तो अंकल कहते हैं मुझे इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है विंग, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ लान सान ने बता दिया है, और लान वांगजी तुम्हें अपना ओमेगा पार्टनर बनाना चाहता है, और मैं भी खुश हूँ कि मेरा नेफ्यू इतना अच्छा पार्टनर लेके आने वाला है, और एक नई जनरेशन स्टार्ट करेगा वो तुम्हारे साथ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो विंग ब्लश करता है, विंग का फेस टमाटर की तरह रेड हो जाता है, क्योंकि जनरेशन को आगे बढ़ाने की बात की गई है ना, इसके कारण। और फिर विंग कहता है ओके आइए ना अंकल, आप बैठिए ना। तो ऐसे कहता है, तो अंकल फिर बैठ जाते हैं। फिर अंकल विंग से बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ पे विंग बहुत कामली आंसर देता है, विंग उनके साथ बात करके बहुत ज़्यादा खुश रहता है। फिर तभी जो है होटल की फिर से जो है डोर की बेल बजती है, जिसके कारण वहाँ पे हमारा लान वांगजी की जो अल्फा सेंड ही रहती है, वो जैसे ही एंटर होता है उसकी अल्फा सेंड से विंग को पता चल जाता है हमारा लान वांगजी उस यानी रेस्टोरेंट में एंटर कर चुका है, और सभी लोग उसके ओर ही देख रहे थे, जहाँ पे यांग रहता है, यांग का बॉयफ्रेंड भी रहता है जीजैन, और वेंचिंग और जंगशा भी रहता है वहाँ पे, और जिनलिंग भी रहता है वहाँ पे, और वो लोग हमारे लानसान की ओर देख रहे थे, जहाँ पे लानसान की जो ब्लैक आईज़, ब्लैक जो हेयर, जो बहुत ज़्यादा अच्छे से यानी बहुत अच्छी स्मेल थी, और उसके लहराते हुए बाल, और वाइट कलर का जो उसने कोट पहना था, उसके कारण लान वांगजी और भी ज़्यादा ऐसे लग रहा था कोई प्रिंस आया हो करके वैसे दिख रहा था, और विंग की आँखें भी उसकी ओर ही टिक जाती है। और जो है अंकल ये नोटिस करते हैं, और जो है अंकल ये नोटिस करते, फिर जो है लानसान जो आके फिर उनके पास आके बैठ जाता है, और विंग जो कंटिन्यूसली हमारे लान वांगजी को ही देख रहा था, और अंकल फिर धीरे से झूठ मूठ का खांसते हुए कहते तो विंग होश में आता है, और फिर जो अंकल कहते हैं लानसान तुमने बहुत अच्छा पार्टनर चुना है, जिसकी नज़रें तुमसे ज़्यादा तुम पे ही आके आखिरकार टिक जाती है। तब लान वांगजी एक स्माइल करता है, और लान कुरैन कहते हैं विंग तुम्हारी वजह से मेरे खड़ूस नेप्यू के फेस पे एक स्माइल भी आती है। तो विंग कहता है थैंक यू अंकल, ऐसे कहता है। तो अंकल कहता है अभी विंग हम फैमिली बनने वाले हैं, तो हमें थैंक यू, सॉरी एक्सेट्रा की कोई ज़रूरत नहीं है, फैमिली में ऐसी बातें तो होती ही रहती है। तो विंग कहता है ओके अंकल, ऐसे कहता है। फिर अंकल कहता है ठीक है, अब बूढ़े इंसान को जल्दी से घर की ओर निकल जाना चाहिए, क्योंकि जवान लोगों के बीच में मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता हूँ। तो विंग कहता है अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अंकल कहते हैं हाँ मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो लान वांगजी जल्दी घर पे आ जाना, ऐसे कहते हैं अंकल, और वहाँ से चले जाते हैं। और विंग बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा रहता है, और फिर विंग कहता है अंकल यहाँ पे अचानक से कैसे? तो लानसान कहता है मैं घर पे जाके इन सारी चीज़ों के बारे में उनसे डिस्कशन किया, उन्होंने कहा कि मैं उनको देखना चाहता, मैं उसे परेशान नहीं करूँगा। क्या अंकल ने तुम्हें परेशान किया विंग? तो विंग कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है लानसान, ऐसे कहता है। और उसके बाद विंग कहता है मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मेरा भाई भी मान चुका है। तब जंगशा पीछे से आते हुए कहता है रुको विंग, कुछ बोलने से पहले मुझे बात करने दो, ऐसे कहता है। और जंगशा आ जाता है, और वेंचिंग कहते जंगशा। तो जंगशा कहता है रुको वेंचिंग,
ऐसे कहता है और वेंचिंग भी रुक जाती है और वेंचिंग और जो जंगशा आगे आके बैठ जाते हैं। फिर जो है जंगशा उससे बात करता है और जो भाइयों के जो सवाल रहते हैं वो सारे सवाल पूछता है और जंगशा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हमारे लानजान से। उसके बाद लानजान और विंग के बारे में बात करने के लिए नेक्स्ट डे की मीटिंग फिक्स की जाती है, जहाँ पे नेक्स्ट डे का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा विंग जो पूरी तरह से नर्वस था, क्योंकि आज सब फैमिली वाले मिल के बातें करने वाले थे, इसके कारण हमारा विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था और उसके हाथ पूरी तरह से थर 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 काँप रहे थे। इसके कारण विंग कहता है क्या होगा, तो जंगशा पीछे से आते हुए कहता है विंग हमने सब बातें कर ली, सिर्फ हम डेट फिक्स करने के लिए जा रहे हैं, तुम इतना ज़्यादा क्यों डर रहे हो। तो विंग कहता है मैं फ़र्स्ट टाइम उनके घर पे जा रहा हूँ, मेरे अच्छा। तो यहाँ पे मैं स्टोरी को स्टॉप करती हूँ। हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे उनकी मैरिज की डेट कब फिक्स होती है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।